लिखना है ना। यूएनओ का क्या एम है, इसको 2 नंबर में लिखना है फटाक से, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है आपको, सीधा आंसर राइट करो, सीधा जो माइंड में वही राइट करना है। मैंने की पॉइंट भी बताया था याद करने के लिए, ठीक है। ठीक, स्टार्ट कैसे करेंगे स्क्रीन में देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 1 में निम्न उद्देश्यों का वर्णन है। 4 उद्देश्यों को सीधा सीधा क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है। 2018 का प्रश्न है, याद है सभी को। चलिए फटाक से नोट कीजिए, लिख लिए, बहुत बढ़िया, पढ़ो। गुड, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बड़ा पॉइंट छोड़ दिए आपने, क्या, समाधान करना है। कैसे, शांति पूर्वक समाधान करना है। ये डायरेक्ट सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। नहीं, इसमें उद्देश्य में भी डाल सकते हैं, है ना। ठीक, क्लियर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जल्दी बताते जाएंगे। शांति व सुरक्षा स्थापित करना, विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करना पहला क्या है, उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्वक समाधान। किसका, जो विवाद होगा उसका क्या करना है, शांतिपूर्वक समाधान करना है, शांतिपूर्वक समाधान, ठीक है। या मैंने एक शब्द और यूज किया था, समाधान न लिखकर क्या कर सकते हो, निराकरण शब्द भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग शब्दों का ज्ञान आपको होना चाहिए, है ना। कोई भी शब्द आप चयन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बताया था, मैत्रीपूर्ण संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, है ना, विकास की बात किया था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को क्या देना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। उसको, है ना, उसके विकास पर क्या देना है, बल देना है। अलग अलग शब्द का प्रयोग कर सकते हो, विकास को बढ़ावा देना है ना, या उनके विकास पर जोर डालना है, बल देना है। तो शब्द अलग अलग चयन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सभी ने लिखे क्या ये पॉइंट्स, सभी ने लिखे हैं, बिल्कुल आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। यूएनओ के अंगों के नाम बताइए, अंगों के नाम बताइए, यूएनओ के अंगों के नाम बताइए, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ के अंगों के नाम बताइए, ठीक है। चलिए, है ना, कब आया था एग्जाम में, कब आया था, 2 अंक, 2 अंक कौन सा, है ना, कब आया था एग्जाम में, 2020 का क्या है ये प्रश्न है, 2020 का क्या है ये प्रश्न है, ठीक है। तो क्या करना है, अंगों के नाम बताइए, नाम ही बस बताना है आपको, ठीक है। बताइए जल्दी फटाफट, कल मैं बोला था ना याद करना करके। चलिए पहला नाम बताएंगे, महासभा। पहला नाम क्या है, महासभा, मैंने शॉर्ट, है ना, UNGA, UNGA। दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम सुरक्षा परिषद, दूसरा नाम क्या है, सुरक्षा परिषद,
ठीक है, सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तीसरा नाम बताएंगे आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, बहुत बढ़िया। ठीक है, सामाजिक परिषद क्या कैसे, इकोनॉमिकली एवं सोशल काउंसिल, ठीक है, इको सोशल काउंसिल। ठीक है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चौथा नाम क्या था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा क्या था, न्यायासीत परिषद, न्यायासीत परिषद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, और ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट छठवा क्या था, छठवा क्या था, सचिवालय, छठवा क्या था, सचिवालय। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट लिखना था, केवल नाम लिखना था 2020 में। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं एंगल से टफ है क्या, दिक्कत क्या है, याद रहना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती क्या है, याद रहना चाहिए। तो है ना, याद करने का सबसे बड़ा उपाय बार बार क्या करना है, हमें पढ़ते रहना है, इसे बार बार क्या करना है, पढ़ते रहना है। कितने लोगों को याद है ये नाम, पक्का, जिनको याद नहीं है करना है, मतलब करना है, कोई उपाय। दूसरी चीज, ये तो टॉपिक है जी हमारे, यही तो टॉपिक है ना, यही तो पूरा डिटेल में पढ़ना है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक क्या है, महासभा, आज का टॉपिक क्या है, महासभा। ठीक है, चलिए टॉपिक डालेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, टॉपिक डालेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा, संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा। ठीक है, चलिए मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या अध्ययन करना है इसमें से। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, संरचना, संरचना, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, या फिर इसी को कई जगह संरचना ना शब्द बोल के क्या बोलते थे, संगठन को बताइए, आम सभा के संगठन को बताइए, कंपोजिशन को बताइए, तो भी आपको क्या बताना है, उसमें संरचना ही बताना है। ठीक है, चलिए दूसरा चीज क्या बताना है, मतदान की प्रक्रिया, मतदान प्रक्रिया। ठीक है, कैसे कैसे मतदानों का यहाँ प्रयोग होता है। तीसरा मैंने बताया था क्या, इनके कार्य। चौथा क्या था, इनके समिति, चौथा क्या था, समिति था। ठीक है, पांचवा क्या था, पांचवा क्या बताया था, कौन कौन सी चुनौतियां इनके लिए आज बनी हुई है। तो इतने सारे टॉपिक करने हैं, और सभी प्रश्न अपने आप में क्या है, 2 नंबर या 4 नंबर या 8 नंबर के प्रश्न है। अगर आपको ये पूरा चीज दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संरचना एवं प्रश्न लिखिए, चलिए ये आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रश्न लिखेंगे, आया नहीं है पर आ सकता है ना भविष्य में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संरचना एवं कार्यों या शक्तियों का उल्लेख कीजिए। कार्य भी बोल सकते हैं या शक्तियां भी बोल सकती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य एवं संरचना का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात आपको सबसे पहले इसका रॉ मटेरियल क्या करना होगा, तैयार करना होगा। संरचना की बात करते हैं, सबसे पहले बात बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए तो संरचना में, संरचना मतलब होता क्या है, संरचना मतलब क्या होता है, कितने लोग हैं, किससे मिलकर बना है, बहुत सिंपल चीज है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है ना। कितने सदस्य शामिल है इसमें, सदस्य राष्ट्र बताइए कितने हैं, 193 सदस्य राष्ट्र कितने हैं, 193 है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए ध्यान में रखिएगा, ये जो सदस्य राष्ट्र 193 है, इनमें कोई ना कोई तो जब भी इनकी बैठक होगी, कोई ना कोई क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, कोई ना कोई क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, और कोई ना कोई क्या होंगे, उपाध्यक्ष भी होंगे, कोई ना कोई क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। तो कितने अध्यक्ष होते हैं, है ना, एक अध्यक्ष व क्या होते हैं,
21 उपाध्यक्ष होते हैं। 21 क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। ये कितने समय के लिए रहता है? प्रतिवर्ष इसका क्या होता है? प्रतिवर्ष इनका क्या होता है? चुनाव होता है। प्रतिवर्ष इनका क्या होता है? चुनाव होता है। ठीक है, बात समझ में आया? अब ध्यान में रखिएगा, एक देश से कितने सदस्य शामिल हो सकते हैं? एक देश से, जैसे भारत है, भारत अपना कितना सदस्य आम सभा के लिए भेज सकता है? कितने सदस्य के नाम भेज सकते हैं? 5, है ना? तो क्या लिखेंगे? प्रति राष्ट्र अपने 5 सदस्य भेज सकते हैं, है ना? भेज सकते हैं। ठीक है, प्रति राष्ट्र क्या कर सकते हैं? अपने 5 सदस्य भेज सकते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है कि 5 सदस्य है, वो राष्ट्र कितना गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा। भले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है, व्यक्ति 5 हो सकते हैं, परंतु राष्ट्र कितना होगा? वो एक ही होगा। एक राष्ट्र मतलब उसका मत मूल्य कितना होगा? एक ही गिना जाएगा। मतलब, है ना, याद रखिएगा, परंतु सभी का मत, है ना, परंतु प्रत्येक राष्ट्र का या सदस्य राष्ट्र लिख सकते हो ना, प्रत्येक राष्ट्र का एक क्या होता है? मत मूल्य होता है। एक क्या होता है? मत मूल्य होता है। इस बात को ध्यान में, प्रत्येक राष्ट्र का क्या होता है? एक मत मूल्य होता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। संरचना बिल्कुल आप 2 नंबर में आंसर कर सकते हैं, इतनी बातें कर सकते हैं ना। अच्छा, प्रश्न पूछेगा, है ना, कहां वर्णन है इसका? कहां बताया गया कितने सदस्य होंगे? ये सब चीजें कहां बताया गया है? अनुच्छेद 9 में है। इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 9 में इसका क्या मिलेगा आपको? वर्णन मिलेगा। तो याद रखिएगा, है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संरचना को बताइए। 2 नंबर में आंसर कर लेंगे। इसका वर्णन कहां है? अनुच्छेद 9 में, है ना। संगठन चार्टर अनुच्छेद 9 में इनके सदस्य कहां कहां के सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, उनकी वोट वैल्यू कितनी होगी, ये हर एक चीजों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। बात करते हैं मतदान की प्रक्रिया। तो यहां 2 प्रकार के क्या होते हैं? मतदान का प्रयोग होते हैं। कितने प्रकार के मतदान? 2 प्रकार के मतदान का यहां क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नोट कर लिए क्या? चलिए नोट कर लीजिए फटाक से। ठीक है, तो 2 प्रकार के क्या होते हैं? मतदान। अच्छा, मुझे बताओ, एक इन जनरल मैं बात करता हूं, मतदान कौन कौन से होते हैं? हाँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आपने दिया तो अप्रत्यक्ष, मैंने दिया तो प्रत्यक्ष। हाँ, वो तो निर्वाचन को बोल रहे हो आप। प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन ये होते हैं ना। मैंने बात किया, किसकी बात किया मैंने? मतदान जो होता है, मतदान का मतलब समझते हो? बहुमत जिसे हम कहते हैं। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत। लग तो नहीं रहा है आप लोग पीएससी वाला जवाब दे रहे हो। ये तो मतलब आम सभा में चाय के ठेले में बैठे लोग भी जवाब दे देंगे, तो आप में और उनमें कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। थोड़ा और कोशिश करो। तो भी सिर्फ पीएससी वाला मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, वो मतलब कमी है आज भी, है ना। जनरली, है ना। चलिए, मतदान की प्रक्रिया। मतदान की प्रक्रिया तो, है ना, अगर मतदान होता है तो कब होता है मतदान? जनरली मतदान होता कब है? मतदान की जरूरत कब पड़ती है? जैसे सिंपल सी बात है, मुझे आपके बीच में निर्णय लेना है कि आप लोग का डेली प्रैक्टिस पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने एक प्रश्न उठाया, ठीक है, तो आपका भाई, मैं किसी एक की बात को सुनूंगा क्या? नहीं सुनता, क्योंकि आपकी समान वैल्यू है मेरे पास। मेरे नज़र में सभी लोग क्या है? समान दृष्टिकोण है, सभी के प्रति समानता की भावनाएं हैं। इसका मतलब मैं किसी एक की बात नहीं सुनूंगा। मैं सुनूंगा किनका? ज्यादा से अधिक लोगों का राय क्या होना चाहिए? संतुष्टि होना चाहिए, तब जाके उसको मैं स्वीकार करूंगा। इसका मतलब जहां जनसंख्या है, जहां सामूहिक निर्णय लेता है, तो याद रखेगा मतदान की प्रक्रिया हमेशा कहां होता है? जहां क्या होता है? समूह होता है। तो सामूहिक निर्णय में ही इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और बेसिकली सामूहिक निर्णय में 2 प्रकार के अगर मतदान की बात करते हैं, है ना, तो एक, है ना, यूएनओ की बात कर रहा हूं मैं। एक होता है क्या? साधारण बहुमत। एक होता है क्या?
साधारण बहुमत, एक होता है क्या 2/3 विशेष बहुमत, एक होता है क्या 2/3 विशेष बहुमत होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा जो हमारा यूएनओ है, यूएनओ में जो मतदान की जो प्रक्रिया होती है 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग कहां करते हैं, याद रखेगा इसका जो प्रयोग करता है यूएनओ, है ना, मतलब आम सभा की बात कर रहा हूं ना मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आम सभा की बात कर रहा हूं, या महासभा लिख लो, महासभा, महासभा इस प्रक्रिया का प्रयोग कहां करते हैं 2/3 विशेष बहुमत का। ठीक है, तो एक कार्य होता है क्या बजट निर्माण, एक क्या होता है बजट निर्माण में जब बजट लाया जाता है ना, जो यूएन का जो बजट लाते हैं उसमें इनका क्या होता है, यूएन का बजट कौन पारित करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा पारित करते। तो एक तो कार्य भी पता चल रहा है इनका, पता चल रहा है ना, एक तो कार्य है। ठीक है, तो बजट जो पारित, यूएन का बजट जो पारित होता है उसमें कौन से मत का प्रयोग किया जाता है 2/3 विशेष बहुमत का। दूसरा, अगर इसमें कितने सदस्य हैं 193 है, कल के डेट में अगर 194 करना है 195 करना, कोई और देश मिलना चाहता है तो नए देश को अगर शामिल करना है तो कौन से मत, है ना, नए सदस्य को क्या करना है, नए सदस्य को क्या करना है शामिल। तो नए सदस्य को शामिल करने के लिए भी कौन से मत का प्रयोग किया जाता है 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात है, अगर निर्णय लेना हो, कैसा निर्णय, निर्णय तो बहुत प्रकार के लेते हैं, परंतु अगर शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित निर्णय लेना होगा, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, इससे संबंधित अगर क्या लेना होगा निर्णय लेना होगा तो इसमें भी किसका प्रयोग किया जाता है 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी जो है बाकी सभी कार्यों में किसका प्रयोग होता है साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। कितने लोग जानते हैं कि साधारण बहुमत से क्या अभिप्राय है, तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 3 कार्यों में किसका प्रयोग होता है 2/3 विशेष बहुमत का, शेष कार्यों में किसका प्रयोग किया जाता है शेष कार्य, शेष निर्णय, शेष निर्णय कैसे लेता है महासभा, शेष निर्णय किसके द्वारा लेता है, वो कैसे लेता है शेष निर्णय, साधारण बहुमत के द्वारा लेता है। इतनी बातें बता सकते हैं। अब होता क्या है साधारण बहुमत, बताएंगे कोई साधारण बहुमत क्या होता है, हाँ किसका, कुल का कि उपस्थित का, किसका, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ये हट के टॉपिक है ना, सिंपल मेजॉरिटी, पहले तो ये शब्द का मतलब समझ लो, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत, साधारण बहुमत इसे हम कहते हैं। साधारण बहुमत का मतलब एक्चुअली में होता क्या है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है 50% से क्या जी 50% से अधिक मत, 50% से क्या होता है अधिक मत, इसको बोला जाता है क्या साधारण बहुमत। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं 50% प्लस 1, दूसरे भाषा में इसी को और क्या बोल सकते हैं हम लोग 50% प्लस 1। ठीक है, ये भी हम लोग कह सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा 50% से अधिक मत, पर मैंने एक बात नहीं बताया यहां पे, क्या किसका, किसका, मेरे घर का, आपके घर का, भारत का, किसका, किसका बताइए, यहां पे मामले छूट जा रहे हैं ना। तो इस आधार पर साधारण बहुमत को कितने भागों में बांटा गया है 3 भागों में रखा गया है। इस आधार पर यहां पे भी रहेगा क्या 50% से अधिक मत, यहां भी लिखा रहेगा है ना 50% से अधिक मत, 3 बार लिखते हैं, चलिए इसी को 50% से अधिक मत, मैंने लिखा क्या फिर से 50% से अधिक मत लिखा मैंने, 50% से अधिक मत लिखा मैंने, यहां भी लिखा मैंने क्या 50% से अधिक मत, 50% से अधिक मत, या इसी को एक और चीज बोलते हैं क्या जी आधे से अधिक। याद रखना कभी कभी किताबों में क्या लिखा रहेगा आधे से अधिक मतदान, आधे से अधिक मत। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, आधे से अधिक मत बोलो, 50% से अधिक मत बोलो, या 50% प्लस 1 बोलो, सबका मतलब क्या होता है एक ही होता है।
अब देखिए मैं यहाँ पे क्या अंतर कर रहा हूँ, ये आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। ठीक है, पहला अंतर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50% से अधिक मत। किसका किसका? यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? उपस्थित एवं उपस्थित एवं उपस्थित एवं मतदान का क्या जी? 50% से अधिक मत। मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, मान के चलिए एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे किसी का भी छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कितने सदस्य है? 90 सीट है। अब 90 कुल सीट ये है 90 है ना, कुल 90 सीट है विधानसभा का। तो मुझे बताइएगा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली ना, मान के चलिए आज विधानसभा का सत्र चल रहा है। मानने में क्या जाता है, आज विधानसभा का क्या चल रहा है? सत्र चल रहा है। कितने लोग प्रेजेंट है? मान के चलिए 60 लोग प्रेजेंट है। 60 लोग क्या है? प्रेजेंट है। एक प्रस्ताव लाया गया, है ना, एक प्रस्ताव लाया गया कि सीजीपीएससी का जो एग्जाम होगा, है ना, वो प्रतिवर्ष कम से कम इतनी सीटों पर होगी। मान के चले कोई भी नियम है भाई, नियम बनाने वाले कुछ भी बना सकते हैं, है ना, जो देश हित में हो, है ना। जैसे मान के चलिए अभी मॉडल आंसर जारी करने की बात किया गया, है ना, तो मान के चलिए ऐसा कुछ प्रस्ताव ला रहे हैं, कुछ अगर प्रस्ताव आया है, अब इसमें दो, है ना, कुछ लोग इसका क्या करेंगे? समर्थन करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे। मतदान दो होगा, या तो हाँ होगा या तो ना होगा। पर ये पास कब होगा? साधारण बहुमत से। कब पास माना जाएगा? जब कम से कम इसमें कितना मत मिलेगा? 31। इसी को बोले क्या हम लोग? 50% से अधिक। पर किसका? उपस्थित एवं मतदान का। मान के चलिए 60 लोग प्रेजेंट है और 60 लोग क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। टोटल सीट कितनी है? 90। मान के चलिए 5 सीट खाली है, मान के चलिए 5 सीट क्या है? रिक्त है। इस बात को समझिएगा, यहां से प्रीलिम्स में बहुत प्रश्न बन रहे हैं, प्रीलिम्स में भी बन रहा है, व्यापम में भी प्रश्न बन रहा है, आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में यहां से प्रश्न बन रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। ये सामान्य जानकारी है आप लोगों का, मतदान से रिलेटेड हर जगह ये आपको जानकारी में रहना चाहिए। मैंने क्या बोला? उपस्थित एवं मतदान का 50% से अधिक। विधानसभा की कितनी सीटें थी? 90, है ना। जो प्रस्ताव आया उसको पारित करना था, उसके लिए कितने लोग आए थे? 60 लोग आए थे। कितने लोगों ने वोट किया? 60 लोगों ने वोट किया। ये पास कब माना जाएगा? 31 लोग जब इसमें क्या भरेंगे? अपनी हामी भरेंगे, वो अपना पॉजिटिव वोट देंगे। अगर 31 लोगों ने ना बोल दिया तो ये प्रस्ताव पास होगा क्या? नहीं होगा। बात समझ में आई? भले 5 सीट की रिक्त ही क्यों ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आया? यहां क्या होगा, यहां क्या होता है, ध्यान में देखिएगा। और कौन सा कलर दिखेगा? ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं तत्कालीन या प्रभावी सीट का, तत्कालीन या प्रभावी सीट का कितना जी? प्रभावी सीट का कितना? 50% से अधिक मत। तत्कालीन या प्रभावी सीट का क्या? 50% से अधिक मत। बताइए इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, इसका मतलब टोटल तो 90 है, पर हमारे पास तत्कालीन सीट कितने हैं? ये 5 तो खाली है ना, तो हम अभी सीट कितना निकालेंगे, है ना। अगर मैं प्रभावी सीट निकालूंगा, प्रभावी सीट, तो प्रभावी सीट बराबर क्या होगा? प्रभावी सीट बराबर क्या होता है? कुल सीट माइनस, कुल सीट माइनस क्या होगा? रिक्त होगा। कुल सीट माइनस क्या होगा? रिक्त सीट होगा। कुल कितना है? 90। कुल कितना है? 90, है ना। रिक्त कितने हैं? 5। रिक्त कितने हैं? 5। कितना हो गया? 85। अब 85 का 50 प्लस निकालिए, 50 प्लस निकालिए, कितना आ रहा है? कितना आएगा जल्दी बताइए? 42.5 मतलब 43। आधा तो नहीं करोगे, आदमी को आधा आधा तो काट नहीं सकते ना, वोट वोट को आधा कैसे करेंगे जी? ठीक है, तो राउंड फिगर में आप सीधा बताएंगे कितना आएगा। इसका आप 50% प्लस 1 निकालिए, कितना आ रहा है? 50% निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 43.5 आ रहा है कि 42 आ रहा है? 42.5 आ रहा है ना, तो कितना लिखेंगे इसको? 43। मतलब देखिए 60 लोग उपस्थित रहे चाहे 50 लोग उपस्थित रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे 20 ही क्यों ना आए,
चाहे 20 ही क्यों ना है। मान के चलिए बैठक चल रहा है, सत्र चल रहा है, 20 लोग आए हैं, पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ये। अगर ये बात किसकी है? प्रभावी सीट या तत्कालीन सीट के। आपने सुना होगा हमारे यहाँ 4 क्या है? सदन है। सुने कि नहीं सुने नाम? 4 सदन का नाम सुने? कौन कौन से 4 सदन है भारत में? केंद्र में 2 सदन के नाम बताइए। लोकसभा, राज्यसभा। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। उसके पदाधिकारी के नाम बताइए। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, सभापति और उपसभापति जिसे हम कहते हैं। सेम राज्य में भी होता है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो टोटल कितने सदस्य? 8 हो गए। अगर उनको पद से हटाना है तब किसका प्रयोग किया जाता है? प्रभावी बहुमत का। तो नोट कर लो भैया, है ना, एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चारों सदन के क्या? पदाधिकारी को पद से अगर हटाना है, पदाधिकारियों को क्या करना है? पद से हटाना है, पद से हटाना है। तो उसके लिए क्या लाया जाता है? प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रस्ताव। और प्रस्ताव में कितने मतों की आवश्यकता होती है? प्रभावी सीट का आधे से अधिक या तत्कालीन सीट का आधे से अधिक। कितने लोग प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं, कितने लोग वोट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जितना वोट हो रहा है वो, है ना, प्रभावी सीट का क्या होना चाहिए? 50% से अधिक होना चाहिए। तो यहां भी तो 50% लिखा है, यहां भी 50% लिखा है, पर बेस वैल्यू क्या हो गया? बदल गया। यहां उपस्थित एवं मतदान का है, यहां किसका है? तत्कालीन सीट का। देखिए इसका आंकड़ा 31 आ रहा है, सीट उतने ही है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है। मैंने क्वेश्चन को नहीं बदला, मैंने केवल बदल दिया, है ना। जैसे मैंने यहां बदल दिया क्या? अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित होना है तो न्यूनतम कितने मतों की आवश्यकता होगी? तो यहां कितना होगा? 31। क्यों? अविश्वास प्रस्ताव कैसे पारित होता है? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से। क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से क्या होता है? पारित होता है। बात समझ में आया? और उसमें इसी का प्रयोग करते हैं, किसका? उपस्थित एवं मतदान का। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, अविश्वास और विश्वास जी, सुने कि नहीं सुने? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, सुने कि नहीं सुने हैं? चर्चा का विषय है अभी छत्तीसगढ़ में भी, याद रख लेना, ये चर्चा का विषय रहा है अभी काफी ज्यादा। ठीक है, सेंटर में भी अभी जो चला है ना उसमें भी काफी चर्चा का विषय रहा है। सुने है ना, विपक्ष क्या ला रही है? अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या बोलते हैं इसको? नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। अगर मैंने बता दिया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सभापति या उपसभापति को हटाना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाएगा उसमें कौन सा? तत्कालीन या प्रभावी सीट का कितना होना चाहिए? 50% से अधिक। अगर बाय द वे एक होता है क्या? पूर्ण बहुमत। ये हो गया तत्कालीन बहुमत, इसका नाम ही हमने दे दिया। क्या याद रखने के लिए क्या रखेंगे इसका नाम? इसका नाम क्या है? इसको बोले हमने क्या? प्रभावी बहुमत। इसका हमने नाम क्या दिया? सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत। इसका नाम क्या है? साधारण बहुमत, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको सिंपल मेजॉरिटी। एक होता है पूर्ण बहुमत, एक होता है क्या? पूर्ण बहुमत। ध्यान में रखिएगा, पूर्ण बहुमत। ठीक है, चलिए क्या होता है पूर्ण बहुमत? क्या होता है? अब कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग नहीं आ रहे इससे कोई मतलब नहीं, हमारे अब कितनी सीट खाली है इससे भी कोई मतलब नहीं। अब भी प्रश्न यही है, प्रश्न यही है। अगर मैंने प्रश्न पूछा, मान के चलिए कोई प्रस्ताव आया है और इसे पूर्ण बहुमत से पारित करना है, तो इसका मतलब हो जाता है क्या? इसका मतलब हो जाता है क्या जी? किसका? कुल सीट का कितना प्रतिशत? कुल सीट का 50% से अधिक मत। कुल सीट कितना है? 45 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो देखो क्वेश्चन सेम है पर सब जगह के लिए न्यूनतम मत कितना हो गया? अलग अलग हो गया। साधारण बहुमत के लिए न्यूनतम मत कितना जरूरी होता है? जरूरी है क्वेश्चन के हिसाब से 31। तत्कालीन बहुमत के लिए 43 और पूर्ण बहुमत के लिए कितना हो गया? 46 हो गया। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? ठीक है, क्लियर ना? समझ में आया ना सबको? नोट डाउन करना है तो कम से कम नाम को नोट डाउन कर लीजिए भाई।
ठीक है, ये पीडीएफ मैं आप सभी को दूंगा। और ठीक है, अच्छा इसका प्रयोग कहां कहां होता है, याद रखना साधारण बहुमत का प्रयोग कहां कहां होता है, कहां कहां होता है। साधारण बहुमत का प्रयोग चलिए बताइए कहां कहां होता है। साधारण बहुमत का प्रयोग, कौन सा वाला साधारण बहुमत का बात कर रहा हूं मैं, पहला वाला। कहां कहां होता है प्रयोग, बता सकते हो। भारत में बताइए, भारत में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में इसका प्रयोग कहां कहां होता है। सबसे पहला आपने बिल सुना होगा, बिल सुने कि नहीं सुने, बिल या विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, बिल या विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। बिल होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है क्या, साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक, तीसरा क्या होता है धन विधेयक, चौथा क्या होता है संशोधन विधेयक, है ना। याद रखिएगा बिल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, है ना। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक। एक होता है क्या, धन विधेयक, एक होता है क्या, धन विधेयक जिसे इंग्लिश में कहते हैं मनी बिल। एक होता है फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक जिसे कहते हैं वित्त विधेयक जिसे कहते हैं। बहुत प्रश्न बनता है भाई ये सबसे, प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है इस टॉपिक से, ध्यान में रखें। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, और एक होता है क्या, संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल, संशोधन विधेयक, अमेंडमेंट बिल, ध्यान में रखिएगा, है ना। इन चारों में ही किसका प्रयोग होता है, साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। इन चारों में ही किसका प्रयोग होता है, साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। संशोधन विधेयक में इसके अलावा और भी प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। संशोधन विधेयक में इसके अलावा और भी प्रयोग होता है, मतलब संशोधन विधेयक में साधारण के अलावा विशेष बहुमत का भी प्रयोग होता है। तो बेसिकली ये तीनों में तो 100% प्रयोग होता है, किसका, साधारण बहुमत का। जितने भी प्रस्ताव आते हैं, जितने भी क्या आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, सुने प्रस्ताव का नाम, हाँ प्रस्ताव जी, मोशन, जितने भी मोशन आते हैं, प्रस्ताव आते हैं, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशन, कटौती प्रस्ताव, सुने कि नहीं सुने, जितने भी प्रस्ताव आपको सदन में मिलेंगे, है ना, जितने भी प्रस्ताव, ये सब कहां होता है, सदन में होता है ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, वहां होता है ये सब का प्रयोग, ठीक है। तो जितने भी प्रस्ताव आते हैं, मोशन आते हैं, वो सब इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, या फिर जैसे बोल देते क्या, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। अगर ये सब प्रस्ताव आता है तो ये सब कैसे पारित होते हैं, साधारण बहुमत से पारित होते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। मैंने बता दिया था किसका प्रयोग, किसका प्रयोग बता दिया था, प्रभावी बहुमत बताया था प्रयोग, प्रभावी बहुमत, इसका प्रयोग कहां होता है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग। अब जब मैं बता रहा हूं तो सोच रहा हूं कि पूरा ही बता दूं इसको, क्योंकि मुझे आदत नहीं है आधे रास्ते में छोड़ने का, ठीक है। आधा बताऊंगा फिर आधी जानकारी में फिर आप आधा आधा आंसर करेंगे। दिक्कत क्या होती है पता है, मैक्सिमम लोगों का बता रहा हूं मैं, पीएससी की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तैयारी करते 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 ऐसे ऊपर नीचे जिंदगी चलते रहती है ना। यहाँ बस टारगेट होता है, चालू यहां से किए हैं, शुरू में तो भरी जोश में मस्त चलता है, धीरे धीरे उसके बाद क्या हो जाता है, डगमगाना चालू होता है, डगमगाना चालू होता है ना, ठीक है। परिणाम नहीं मिला रहता है, किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी का नहीं हुआ, यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब बोलते हैं अब व्यापम की तैयारी करूंगा, नहीं अब मैं इसकी तैयारी करूंगा, पर डिस्टेंस जो रहता है ना इतना ही बचा रहता है। कभी भी ये सत्य बात है, इतना ही बचा रहता है, लोग छोड़ देते हैं फिर, सरेंडर, है ना। हाँ पर अगर नहीं छोड़ेगा कोई इंसान, अगर उसकी जीत होगी, आज नहीं होगा 5 साल बाद होगा, 5 साल बाद नहीं होगा 7 साल बाद होगा, 7 साल बाद नहीं होगा 10 साल बाद होगा, जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने ऐसा जिद पाल लिया है ना तो उसको ज्यादा समय भी नहीं लगता है,
टारगेट को बार बार बदलना, देखो सिंपल सी बात है, मुझे यहां निशाना लगाना था, कुछ समय जब तक नहीं हुआ ना तो आदमी बोला नहीं यार यहां लगाऊंगा, अचानक से वैकेंसी बढ़ गया, नहीं पीएससी ही ठीक था। ये व्यापम है, ये पीएससी है, ये क्या है, व्यापम है। अचानक से आधा रास्ता तय किया ना, उसके बाद ऐसे 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 चालू हो जाता है, यहां जाना है करके, ठीक है, यहां जाना करके उद्देश्य क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, एक चीज लिखा गया है, क्या लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, हाँ, लक्ष्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए। सपने हमेशा क्या होना चाहिए, बड़े होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। कारण गलती से हमारे परफॉर्मेंस में क्या आई, कमी आई, हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मान के चलिए भरी गर्मी का मौसम है, तबीयत खराब हो गया तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग आप लोगों को एसी में नहीं रखेंगे, ठीक है, गर्मी में तैयारी करवाएंगे, पसीना भी आना चाहिए, है ना। आजकल तो बहुत अपडेट हो गया है स्कूल कॉलेज वगैरह, है ना। मैं तो मेंस देता था तो ना पसीने से ना पूरा मेरा आंसर शीट भीगा हुआ था, एक आंसर शीट तो बहुत बुरी तरह। सेकंड पेपर जो होता है ना, बहुत, कितने बजे होता है वो, दोपहर में 2 बजे चालू होता है, सोचिए क्या हालत रहती है। मेरा एक बार तो पूरा खिड़की के पास मिला था सीट, इतना गरम गरम हवा चल रहा है, पंखा आ ही नहीं रहा है, हवा भी गर्म था, ठीक है, पूरा आंसर शीट भीग गया। पर मैं रुमाल भी रखा था, पोंछने के लिए हाथ नहीं उठाया, कारण एक एक 2-2 मिनट का वैल्यू होता था। मैं पोछूंगा वो फिर आएगा, मैं फिर पोछूंगा मैं वो फिर आएगा, वो ज्यादा इरिटेट करता, वो उससे अच्छा बहने दो, है ना। पसीने की कमाई तो दिखे, कुछ कुछ तो पसीना दिखे हमें, कुछ नहीं, बहने दो, जो हो रहा है उसको होने दो, मत रोको ना, बहने दो पसीना को, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। थोड़ा बहुत लगा तो ऐसे ऐसे साफ कर लो, बैठ जाओ आप आराम से। भाई हमारे अपने खुद की पसीना है, तभी तो बोलते हैं खून पसीने की कमाई, है ना, तब तो मजा आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना, लक्ष्य हमेशा बड़े रखना, टारगेट बार बार चेंज नहीं करना। सबसे बड़ा आज के जनरेशन में मिस्टेक यही हो रही है, टारगेट क्या करना, चेंज कर देना, है ना। जैसे आप लोग जितने भी जैसे टाटा जी का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना, कितने बार हारे हैं, नहीं एक्चुअली में आज ना एक से मिला था, असफल होना, असफलता किसी की नाकामयाबी को नहीं दर्शाता है, ये बात याद रखना। असफल होना किसी की नाकामयाबी को नहीं दर्शाता है। जो छोटी विचारधारा के लोग होंगे वो ऐसा सोचते होंगे कि अगर कोई, है ना, कोई व्यक्ति अगर एग्जाम नहीं निकाल पाया इसका मतलब वो नाकामयाब है, जी नहीं, उन्हें असफल होने का क्या है, तजुर्बा है, उन्हें असफल होने का क्या है, तजुर्बा है। सबसे ज्यादा अनुभवी, है ना, जो सिलेक्शन होते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस कौन होते हैं, ये, क्यों, प्रेशर, तनाव, जितने भी चीजें झेलने की ताकत किसमें है, एक असफल व्यक्ति में होता है। ठीक है, पर ये कितने बार भी असफल होते रहे, असफल होते रहे, असफल होते रहे, एक दिन सफलता हमेशा क्या करती है, कदम चूमती है, अगर रास्ते ना बदलो तो। रास्ते बदलोगे उतनी मेहनत उतनी असफलता फिर मिलेगी, फिर रास्ते बदलोगे उतनी मेहनत उतनी असफलता फिर मिलेगी। तो क्यों बदलना भैया रास्ता, चलने दो गाड़ी को, चलने दो, भगवान ने कुछ तो बनाया होगा हमारे लिए, यही सोचना है ना, आए हैं तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, आज का ज्ञान इतना काफी है। प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत की बात करते हो तो कहां कहां प्रयोग होता है, नोट कर लीजिए इसको, कहां कहां होता है, लोकसभा और राज्यसभा, विधान परिषद और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, विधानसभा विधान परिषद, यहां के क्या जी, पदाधिकारी को हटाने वाले प्रस्ताव, पदाधिकारी को हटाने वाले प्रस्ताव, हटाने वाले प्रस्ताव, इसमें किसका प्रयोग होता है, तो प्रभावी बहुमत का प्रयोग होता है, पूर्ण बहुमत का प्रयोग नहीं होता है, वो इसमें नहीं है, विशेष बहुमत है। न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रावधान है वो 2/3 विशेष बहुमत है। ठीक है, इतना है। पूर्ण बहुमत का प्रयोग कहां होता है भारत में, आगे बताऊंगा मैं। पूर्ण बहुमत इंग्लिश में बोलते इसे क्या, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इंग्लिश में कहते हैं क्या,
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसे कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इसे कहते हैं। ये याद रखे रहना भाई, बहुत प्रश्न बन रहे हैं ना आजकल, यहां से ध्यान में रखिएगा। प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, साल में 2 क्वेश्चन आ ही रहा है मेजॉरिटी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खास करके कौन सा वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में यही वाला पूछ रहा है, प्रभावी बहुमत। किसका निकालेंगे प्रभावी बहुमत? पहले प्रभावी सीट निकालेंगे। प्रभावी सीट मतलब कुल सीट में रिक्त सीट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसका 50% निकालेंगे। फिर उसमें कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ना। 1 जोड़ना भूलना भी मत, नहीं गलत हो जाएगा आंसर। याद रखना है, प्रोसीजर मैंने बता दिया। ठीक है, पहले माइनस करना है कुल सीट में रिक्त सीट को, फिर उसका कितना निकालेंगे? 50%। 50% मतलब डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई कितना करना है? 2 कर देना है। उसके बाद क्या जोड़ देना है? +1 जोड़ देना है। आपका क्या निकल जाएगा? प्रभावी बहुमत। प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा 2021 और 22 का, कम से कम 4 से 5 प्रश्न मिल ही जाएंगे। सीजीपीएससी व्यापम उठा के देखिए आप, कि हर एग्जाम का उठा के देखिए, बिल्कुल मिलेगा यहां से प्रश्न। ठीक है, चलिए, पर लोग इसको बना नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मैं क्वेश्चन करा दूंगा एक आध दिन। ठीक है, टाइम मिलेगा, इसके क्वेश्चन मैं ले आऊंगा, उसको करा भी दूंगा। ठीक है, जो अब तक आए हुए हैं कैसे बनाना है उसको मैं बताऊंगा। यही सेम चीजें 2 तरीके से बनती है प्रश्न, वो मैं प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को नेक्स्ट डे मंडे को बता दूंगा। ठीक है, मंडे को 5-10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे उसके क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला होता है क्या? 2/3 विशेष बहुमत। 2/3 विशेष बहुमत। ठीक है, 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी। 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं पीएचडी नहीं करवा रहा हूं, डोंट वरी, एग्जाम में जरूरत पड़ता है, आता है, इसीलिए बता रहा हूं मैं। क्योंकि आप देखे होंगे एग्जाम बहुत डीप आने लग गए, प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई भी क्या होनी चाहिए? डीप होनी चाहिए, पूरी गहराई तक रिसर्च करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा वहां, जहां जरूरत नहीं है वहां ऊपर ऊपर से जाएंगे। ठीक है, चलिए एक होता है टाइप 1, हमने नाम दिया इसको, ये हमारे लिए है टाइप 1, अदरवाइज हम पहचान नहीं पाते कई बार। ठीक है, किताबों में केवल क्या लिखा मिलता है? 2/3 विशेष बहुमत, पर कौन सा टाइप यही नहीं समझ में आता है। ठीक है, कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं ये नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो एक होता है क्या? सेम वापस वाला प्रक्रिया हो। पहला क्या होगा? उपस्थित एवं मतदान का कितना जी? 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान का क्या? 2/3 बहुमत। ध्यान में रखिएगा, उपस्थित एवं मतदान का कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। बात समझ में आया? इसका क्या मतलब होता है? इसका जैसे मैं लिया, मान के चलिए राज्यसभा की सीट कितनी बता सकते हैं? राज्यसभा की सीट 245। 245 मान के चलिए प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा 245 सीट है राज्यसभा की, जिसमें कितने लोग उपस्थित हैं? जिसमें कितने लोग उपस्थित है? 180 लोग क्या है? उपस्थित है, प्रेजेंट है। शॉर्ट में लिख दूं चलेगा ना? 180 लोग क्या है? प्रेजेंट है। और 180 लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? वोट। देखिए, उपस्थित एवं मतदान, प्रेजेंट भी है और क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। ठीक है, इतने लोग वोट कर रहे हैं। मान के चलिए एक प्रस्ताव आया है कि हमें क्या बनाना है? एक नया क्या बनाना है? अखिल भारतीय सेवा। मान के चलिए राज्यसभा में क्या आया है? एक प्रस्ताव आया है, नए अखिल भारतीय सेवा का क्या करना है? सेवा का गठन करना है। अभी कितना अखिल भारतीय सेवा है? 3 है। अभी कितना है? 3 है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। मान के चलिए आईएआरएस करके नया बनाना है ना? तो राज्यसभा के पास प्रस्ताव आया। राज्यसभा में कितने सीट है? टोटल, ये टोटल सीट है। टोटल कितने सीट है? 245। कितने लोग प्रेजेंट है? 180 प्रेजेंट है और 100 है ना, उतने लोग ही क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। मान के चलिए कितने सीट रिक्त है? इन्होंने बोल दिया है ना 6 सीट क्या है? वेकेंट है। 6 सीट क्या है? वेकेंट है, रिक्त है। ठीक है, 6 सीट वेकेंट है, रिक्त है। अब बताइए, इस प्रस्ताव को पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत होगी,
अगर इस प्रस्ताव को पास होना है तो कितने आवश्यक न्यूनतम मत की जरूरत होगी? कम से कम कितना मत चाहिए? अगर इस मेथड का प्रयोग किया जा रहा है, उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत, कितना होगा? तो निकालो भैया, इसका कितना होगा? 180 मल्टीप्लाई कितना? 2/3, 3 एकम 3 6 का 18, 60 हुआ। कितना हुआ? मैंने 121 कैसे लिखा? आया कितना? 120। मैंने बोला हमेशा क्या लिखना है? +1। भाई अगर 120 हो जाएगा तो बराबर तो हो जाएगा, पक्ष और विपक्ष क्या हो जाएगा? जितना रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए। तो 120 कम से कम सीट की मत की क्या पड़ती है यहाँ? जरूरत। यहाँ 120 में हो जाता है, 50% में +1 लिखते हैं, इसमें +1 नहीं लिखते हैं, 120। ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्या जाएगा? 120। आवश्यक न्यूनतम मत कितने हैं? 120 है। बात समझ में है? 120 लोगों ने अगर हाँ बोल दिया, इसका मतलब नया क्या बन जाएगा? नया अखिल भारतीय सेवा का गठन हो सकता है। कहां? भारत में। याद रहेगा, ध्यान में रहेगा ये बातें, पक्का ना? कहां कहां प्रयोग करते हैं इसका नोट कर लीजिए। जब पढ़ रहे तो वो भी 2-1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लगना है। कहां कहां प्रयोग करते हैं इसका, तो कहां कहां होता है बताओ जी? इसका प्रयोग करता है कौन? राज्यसभा। इसका प्रयोग कौन करता है? कौन? राज्यसभा। कहां कहां प्रयोग करता है? एक है आर्टिकल 312, एक है आर्टिकल क्या? 312। क्या क्या है आर्टिकल 312? नए ऑल इंडिया सर्विस का क्या करना? सृजन करना है, इसके लिए प्रयोग करता है। नए ऑल इंडिया सर्विस का क्या करना है? सृजन, गठन करना है, इसके लिए प्रयोग करता है। ये पावर राज्यसभा को दिया गया है। ठीक है, वहां इसका प्रयोग होता है। दूसरा दूसरा प्रयोग कहां होता है? दूसरा प्रयोग होता है ना, राज्य सूची को क्या करना? राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राज्य सूची को क्या करना? राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। राष्ट्रीय महत्व का क्या करना? घोषित करना। ठीक है, स्टेट लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट के लिए क्या कर देना है? रिजर्व करना है ना? ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता है ना? ऐसे अगर कर रहा है तो वो टेम्पररी। तो कौन सा आर्टिकल है ये बता सकते हैं? आर्टिकल 249। कौन सा आर्टिकल है? 249। 249 कहता है राज्यसभा 2/3 विशेष, लिखा यही रहता है बस। क्या लिखा रहता है? 2/3 विशेष बहुमत। अब कौन सा वाला है हमें कैसे पता चलेगा? तो याद करना पड़ेगा कि ये 2/3 विशेष बहुमत किसकी बात कर रहे हैं? उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं, अगर किसी राज्य सूची को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो। और ये कौन करेगा? ये शक्ति किसके पास है? राज्यसभा। और यही राज्यसभा की विशेष शक्ति है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे ना राज्यसभा की विशेष शक्ति को बताइए, तो लिख देना क्या? नए अखिल भारतीय सेवा का गठन करना और राज्य सूची को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। क्योंकि ये पावर किसके पास नहीं है? लोकसभा के पास नहीं है। यही राज्यसभा का क्या है? लिख लो भैया यहीं पे, राज्यसभा का क्या? विशेष शक्ति। विशेष शक्ति मतलब ऐसा शक्ति जो लोकसभा के पास नहीं है। बात समझ में है? तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ठीक, पता था क्या? कितने लोगों को याद है ये? कोई बात नहीं, अब तो बनेगा। मुझे दिक्कत नहीं, आज तक नहीं बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं, पर अगर कल आया तो बनना चाहिए भाई, नहीं तो मैं नाराज हो जाता हूं, है ना? रिसाने में बहुत आगे हूं। ठीक है, क्या मतलब? राज्यसभा के पास एक और है ना, आपातकाल। अगर इमरजेंसी लगता है और लोकसभा का विघटन हो जाता है तो इमरजेंसी को अप्रूवल कौन देता है? राज्यसभा देता है। एक स्पेशल पावर और है, इमरजेंसी के दौरान अगर लोकसभा क्या है? विघटन होता है, तो उस दौरान अगर इमरजेंसी को अप्रूवल देगा तो वो कौन देगा? राज्यसभा देगा। वो भी एक स्पेशल पावर है, किसका? राज्यसभा का। पर 2 नंबर में पूछेगा, इतना पर्याप्त है। 2 पॉइंट आप लिखेंगे, पर्याप्त है इतना, आर्टिकल 312 और 249। ठीक है,
तो बहुत सारा आर्टिकल याद रखना पड़ता है हमें। बिल्कुल कर सकते ना। कौन कौन सा आर्टिकल बता दिया मैं? 312 और 249। चलिए टाइप 2 अगले पेज में बता दूं। 2/3 विशेष बहुमत कौन सा? टाइप 2। इसका भी नाम क्या है जी? इसका भी नाम वही है, ठीक है। क्या नाम है इसका भी? 2/3 विशेष बहुमत। टाइप 2 तो मैं नाम दिया हूं इसको ताकि आप कंफ्यूज मत हो। टाइप 2 ने मैंने नाम दिया है ताकि आप क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि नाम एक ही लिखा रहेगा उसमें। किसी भी किताब में जाओ मैक्सिमम जगह यही लिखा रहता है, क्या? 2/3 विशेष बहुमत, ठीक है, यही लिखा रहता है। इसका मतलब आपको प्रयोग के आधार पर समझना है इसको। जैसे मैंने बोला राज्यसभा ने नई अखिल भारतीय सेवा का, है ना, 2/3 विशेष बहुमत से क्या किया है? स्थापना किया है। आपको समझना कौन से 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया है? उपस्थित एवं मतदान का। अगर मान के चलिए 2/3 विशेष बहुमत का प्रयोग किया जा रहा है, इसमें दो मत का प्रयोग होता है। एक होता है क्या? पूर्ण बहुमत। एक होता है क्या? पूर्ण बहुमत। ध्यान में रखिएगा, पूर्ण बहुमत में किसको ऐड करेंगे हम? किसको ऐड करेंगे? टाइप 1 2/3 विशेष बहुमत। इसको अगर हमने जोड़ दिया, मतलब दोनों मत आ गया, तब जाके वो क्या बनता है? टाइप 2 2/3 विशेष बहुमत बनता है। इसका क्या मतलब है मैं सेंटेंस में लिख देता हूं। इसका पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुल सीट का 50% से क्या? अधिक मत वाह वाह, कुल सीट का 50% से अधिक मत। वाह क्या हो जाएगा? टाइप 1 क्या है? अभी तो बताया ना, अभी जस्ट बताया, क्या था जी? उपस्थित एवं मतदान का क्या होना चाहिए? मतदान का 2/3 विशेष बहुमत। 2/3 बहुमत भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह विशेष बहुमत लिखना है तो लिख लो 2/3 बहुमत। बात समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया क्या सभी को? नहीं आया? बता रहा हूं। कुल सीट का 50% से अधिक मत, ये वाला कौन सा है? पूर्ण बहुमत। जस्ट मैंने पढ़ाया था, कौन सा वाला? कहां गए जी? घर चले गए क्या? ये वाला देखो, यहां मैंने नाम लिखा था पूर्ण बहुमत, ठीक है। इसका प्रयोग होता है 2/3 विशेष बहुमत के साथ। इसका क्या होता है? प्रयोग होता है, ठीक है। कहां गया? चलिए, इसका मतलब यहां क्या हो रहा है? मैं एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मतलब यहां दो अलग अलग क्या हो रहे हैं? मत मिल रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है? वो प्रस्ताव पास होगा, तब जाके उसका क्या आएगा? निर्णय आएगा। अदरवाइज ऐसे निर्णय नहीं आएगा। बात समझ में आएगी? चलिए, मान के चलिए न्यायाधीश को क्या करना है? पद से हटाना है। चीफ जस्टिस को अगर पद से हटाना है, क्या आ गया? प्रस्ताव आ गया। क्या आ गया? प्रस्ताव आ गया। अगर उनको पद से हटाने के लिए प्रस्ताव आया है तो कौन पास करेगा? संसद पास करेगा। कौन से बहुमत का प्रयोग करेंगे? 2/3 विशेष बहुमत का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसका मतलब है, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख लिया, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या करना है? क्या करना है जी? पद से हटाना है। उसके लिए क्या आया है? प्रस्ताव आया है। क्या आया है? प्रस्ताव आया। प्रस्ताव कहां आया? संसद में आया। कहां आया? संसद। संसद का मतलब लोकसभा व राज्यसभा, इसके अलावा राष्ट्रपति भी बाय डिफॉल्ट आते हैं, ठीक है। चलिए, सीजेआई को पद से हटाना, इसके लिए प्रस्ताव आया। अब इसका मतलब मान के चलिए लोकसभा में पहले आया, तो लोकसभा में टोटल कितने सीट हैं? टोटल सीट बताइए यहां का टोटल। 543। 45 मत बोल देना भैया, 2 हट चुके हैं ना। 543 टोटल सीट कितने हैं? 543 है। बात समझ में है? अगला बताइएगा मुझे। मान के चलिए कितने सीट रिक्त है? 3 सीट क्या है? रिक्त है। 3 सीट क्या है? रिक्त है, ठीक है। अब इस प्रस्ताव को पारित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतों की संख्या बताइए। कितने मत चाहिए? कम से कम कितना मत चाहिए बताइए? या फिर बोल देगा इतने लोगों ने मत दिया है और वोट दिया है, तो बताइए पारित होगा कि नहीं होगा? ये भी पूछ सकते हैं, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी।
ठीक है, कितने मत न्यूनतम चाहिए? यहां 2 बार काउंटिंग करना है, यहां 2 बार काउंटिंग करना है। मान के चले यहां कितने लोग प्रेजेंट है, कितने लोग प्रेजेंट है? मैंने लिख दिया कितना, 510। मैंने कितना लिख दिया, मान के चलिए 510 प्रेजेंट है और 510 लोग क्या कर रहे हैं जी, वोट कर रहे हैं। बताइए ये प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा? या थोड़ा और कम कर देता हूं, मान के चलिए 300 लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट है और वोट है। कितने लोग, 300 लोग ना, 300 लोग क्या है, प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, ऑनलाइन वाले जवाब देंगे इसका, ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएंगे। 300 लोग प्रेजेंट है और 300 लोग क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। बताइए, है ना, इसको पारित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम मत की जरूरत होगी। कितने न्यूनतम मत की जरूरत होगी? हाँ, चलिए देखते हैं। पहले इसको इसको निकालिए, कुल सीट का 50% निकालिए, कितना आएगा, 272 आ रहा है, आ रहे, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0.5 मतलब 272। कितना आ रहा है, 272। पहला कंडीशन प्लस क्या लिखा है, उपस्थित एवं मतदान का क्या होना चाहिए, कहां है जी, 2/3 बहुमत। उपस्थित एवं मतदान का क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत। इसके हिसाब से कितना न्यूनतम कम से कम चाहिए, उपस्थित कितने हैं, 300, मतदान कितने कर रहे हैं, 300। इसका 2/3 निकालिए, इसका 2/3 निकालिए, कितना, 200। अब बताइए मुझे, है ना, 200 हो रहा है, क्लियर? कितना मत चाहिए कम से कम, कितना चाहिए, 272। दोनों में जो बड़ा हो उसी आंकड़ा को लेना है। दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला कंडीशन, अगर मान के चलिए प्रश्न बनता है, प्रश्न बनता है, मान के चलिए 250 लोगों ने इस पर क्या दिया, अपनी सहमति दिया। 300 में से कितने लोगों ने सहमति दिया, 250 लोगों ने सहमति दिया। 300 लोग आए थे 17 में, कितने लोगों ने सहमति दिया, 250 लोगों ने। मुझे बताइएगा, 250 लोगों ने सहमति दिया, क्या यह प्रस्ताव पारित होगा, नहीं होगा। कारण ये दोनों कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। एक तो 272 से भी अधिक होना चाहिए और 2/3 से भी क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। 2/3 भी होना चाहिए, 2/3 तो है, नो डाउट। 300 है ना, 300 में से 250 अगर देखेंगे तो 2/3 से ज्यादा तो है, क्योंकि इसका 2/3 कितना है, 200 है। पर क्या ये आधे से अधिक है, क्या ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पूर्ण बहुमत को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब 250 लोग हां भी बोलेंगे ना, तो भी ये प्रस्ताव क्या नहीं होगा, पारित नहीं होगा। अगर हां 280 लोग बोल देते, हां 280 लोग समर्थन दे रहे, तो जरूर हो जाएगा। 280 लोग अगर हां बोलेंगे ना, तो ये प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है? +1 पूर्ण बहुमत में रहेगा। हाँ तो ये लिखा ना जी, 272 लिखा ना। +1 वाला कॉन्सेप्ट मतलब ज्यादा बताना है उसको, जितना कैलकुलेट होगा ना उससे ज्यादा ही बताना है, ठीक है। विशेष बहुमत में नहीं करते +1, इसमें 2/3 बहुमत, सॉरी, साधारण बहुमत में +1 क्यों करते हैं, बराबर हो जाता है भाई। एक पक्ष है, ये दूसरा पक्ष, अगर ये 50 होगा ये भी 50 होगा तो बराबर हो जाएगा ना, इसीलिए क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। 50% +1, इसमें तो ऐसे ही ज्यादा है, 2/3 लोग तो ऐसे ही ज्यादा है ना। 2/3 मतलब कितना परसेंट, 66%। 2/3 मतलब 66%। बाकी लोग तो कभी भी उसको फेल करवा ही नहीं पाएंगे ना। अगर उन लोग एक पक्ष में होंगे, मान के चलिए कितना लोग हो रहे हैं, 66 बोल रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 34 लोग पास करवा पाएंगे, रुकवा पाएंगे क्या, नहीं रुकवा पाएंगे। पर यहाँ 50 में डाउटफुल है भाई, आधा इधर है आधा इधर है, तो यहाँ +1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात समझ में आया, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, समझ में आया कि नहीं आया, ईमानदारी से बताना है। ऑनलाइन वालों को जवाब आया है भाई, मैं देखना भूल गया। 151 इसका नहीं निकालना है कभी भी, इसका आपको 50% नहीं निकालना,
गलत हो जाएगा। 50% किसका निकलेगा? इसका निकलेगा। 2/3 किसका निकलेगा? इसका निकलेगा 2/3। ये ध्यान में रखना है भाई। यहां लिखा है ना कुल सीट का 50%। कुल सीट कितना है? 543 है। उसके बाद क्या लिखा है? उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान मैंने लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट एंड वोट। अंग्रेजी आता है ना मुझे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 300 प्रेजेंट और वोट। बात समझ में आया? कहां कहां प्रयोग होता है? जितने बड़े बड़े संवैधानिक पदाधिकारी है उनको पद से हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे कि न्यायाधीश, कहां के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अगर चीफ जस्टिस और है ना अन्य न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 2/3 विशेष बहुमत टाइप 2, इसका प्रयोग होता है। बुक में पढ़ोगे क्या लिखा रहता है? 2/3 विशेष बहुमत, इतना बस लिख देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आता भैया, कहां से? सब जगह 2/3 लिख दोगे तो कैसे समझ में आएगा? बात समझ में आया ना? लिखा ऐसे ही मिलेगा आपको मैक्सिमम जगह में, ठीक है। ये सब सरकारी आंकड़े से निकाला जाता है ना। उनके साइट्स वगैरह में सर्च मारेंगे ना तो गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, क्योरी करना पड़ता है बहुत सारा, ठीक है। क्योरी करने से आंसर आता है, ठीक है। चलिए समझ में आया क्या? ठीक है। चलिए यूज लिख लीजिए, इसका प्रयोग कहां होता है? अरे मेरा टॉपिक तो छूट ही गया। कोई बात नहीं, बेफिजूल की बात तो नहीं कर रहे, एग्जाम में पूछा जाता है ये। इसका प्रयोग कहां करते हैं? चलिए बताइए, टाइम भी हो गया, बताइए ना। न्यायाधीश को क्या करना है? न्यायाधीश को हटाने वाले प्रस्ताव, न्यायाधीश को हटाने वाले प्रस्ताव। कहां के न्यायाधीश? अरे दोनों जगह के भैया, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, दोनों जगह के न्यायाधीश को कौन हटाते हैं? संसद। कौन हटाते हैं? याद रखना, इनको हटाने का पावर किसके पास है? संसद के पास है ना। विधानसभा मत बोल देना गलती से भी, गड़बड़ हो जाएगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा जी मुख्य क्या? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य क्या? चुनाव आयुक्त। कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? अभी चुनाव का समय आ रहा है भाई, ऐसे मत करो, तकलीफ होता है मुझे, नहीं जानते हो तो आप लोग। आपका 1 नंबर नुकसान ना हो जाए, जल्दी बताइए। ऑनलाइन वाले का जवाब आ रहा है, देखो थोड़ा टैलेंटेड लग रहे हैं ऑनलाइन वाले, अच्छे लगता है ऐसे जवाब आता है तो। आप लोग कैसे पीछे हो रहे हो बताइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चंद्रचूड़ है? पक्का? कौन है? कौन से नंबर के हैं? कैसे करोगे आप लोग? लिख लो, चलो भाई लिख लो, होमवर्क है, ठीक है। मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सेकंड्स में बता दूंगा, पर मैं चाहता हूं आप भी थोड़ा क्या करें, रिसर्च करें। मैंने आपको पहले ही बोला था करेंट अफेयर पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। तो जितने भी कल मैं पूछूंगा आप लोगों को, क्या केंद्र में जितना भी नव नियुक्ति है या संवैधानिक पद है, ये होमवर्क है मंडे का ना। जितना भी संवैधानिक क्या है पद है, उस संवैधानिक पद पर कौन व्यक्ति बैठे हैं, संवैधानिक पद पर कौन व्यक्ति बैठे, ये होमवर्क है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुन लीजिए, मैं पूछूंगा मतलब पूछूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, लिखना नहीं लिखना वो आपके ऊपर है, आप लिखो चाहे मत लिखो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जवाब आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। अन्यथा अन्यथा क्या जी? कठोर कार्यवाही का प्रावधान है, अन्यथा कठोर कार्यवाही का प्रावधान है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे? बहुमत का उपयोग करेंगे और तुरंत क्या बनाएंगे? एक नीति बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? एक नीति। 1 बज गया, उसको बता ही देता हूं, 10 सेकंड का है वो, ठीक है। टाइप 3 इसको भी नाम से क्या बोलते हैं जी? 2/3 विशेष बहुमत। फिर तो बोलेंगे मर गया है भैया ये 2/3 विशेष बहुमत से तो हम, ठीक है। 2/3 विशेष बहुमत, इसका मतलब एक ही मतलब होता है, क्या? इसका एक ही मतलब होता है,
कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग वोट कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, बस वो जो वोट हो रहा है ना उसमें इतना मिनिमम होना चाहिए। कुल सीट का कितना, 2/3 बहुमत। कुल सीट का कितना, 2/3 बहुमत। और इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए, किसके लिए करते हैं, महाभियोग में। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, महाभियोग। किसके लिए लाया जाता है महाभियोग, किसके लिए लाया जाता है, प्रेसिडेंट के लिए। कौन सा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 61। महाभियोग, अगर कोई भी महाभियोग लाता है तो उसमें इसका प्रयोग होता है। कुल सीट का 2/3 बहुमत। अब 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कम से कम इतना वोट आना ही चाहिए। कुल सीट कितना, जैसे लोकसभा का कुल सीट बताइए, राज्यसभा और लोकसभा का, इसका कितना है 245, इसका कितना है 243। दोनों का मुझे 2/3 बताइए, दोनों का 2/3 निकाल के बताइए जल्दी फटाक से। है 540, अच्छा हाँ 543। 2/3, 3 × 8 = 24, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3, 2 × 2 और 2 × 6। अरे कैसे कम हो गया, 3 × 8, अच्छा 8 था क्या, 3 × 8 = 24, 3 × 3, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 163। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो एक बढ़ा के लिखना 163। इसका निकालिए, 3 × 3, 3 × 8 = 24, 3 × 3 कितना हो रहा है 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 2 और 1 3, मतलब 362। इतने लोग तो बहुत कम बैठते हैं, बैठते कब हैं, बहुत कम समय उपस्थिति हो पाती है। आजकल धीरे धीरे बढ़ रहा है, उपस्थिति की संख्या दिनों दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले नहीं होता था, पहले बहुत कम समय में ऐसे उपस्थिति देखने को मिलता था। आजकल थोड़ा लोग क्या हो रहे हैं, राजनीति के प्रति सजग होते जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें धीरे धीरे उभर कर आ रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, बता क्या रहा था मैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का है ना, क्या बता रहा था, मतदान प्रक्रिया। ठीक है, UNGA का मैं क्या बता रहा था, मतदान प्रक्रिया। तो वहां कौन कौन से मतदान, साधारण बहुमत और 2/3 विशेष बहुमत। अब कौन सा है जी, अब मैंने लिख दिया टाइप 1। क्या समझ गए क्या आप लोग, समझ गए क्या, अब मैंने लिख दिया टाइप 1। टाइप 1 मतलब उपस्थित एवं मतदान का 2/3 बहुमत, यही इसका प्रयोग होता है। साधारण बहुमत मतलब, साधारण बहुमत मतलब उपस्थित एवं मतदान का आधे से अधिक या 50% से अधिक या 50% +1। बात समझ में आया, इसका प्रयोग होता है। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही रखे, मेरी अगली क्लासेस है वहां के लिए भी लेट हो रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको एक